नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शनिवार को ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले कई प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। जी हां, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाली कई कंपनियों के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज किया गया है। यानी योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब यूपी में किसी भी प्रकार के हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट की बिक्री नहीं होगी। तो वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से जो ये ऐलान किया गया है, इसके बाद से विवाद छिड़ गया है। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध कारोबार कर रही थी। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था। योगी सरकार के एक्शन के बाद अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री बैन हो जाएगी। पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर काफी बवाल चल रहा था। बेंगलुरु में हिंदू संगठन ने हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हिंदू जनजागृति समिति ने हिंदुओं से हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की थी। तो चलिए अब ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन और कौन देता है ये सर्टिफिकेट। आइए जानते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने उत्पादों से है। इसका सबसे सिंपल मतलब ये है कि यह प्रोडक्ट मुस्लिमों के इस्तेमाल के लिए होते हैं। मुस्लिम देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, मगर भारत में शाकाहारी उत्पादों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ कंपनियां अवैध तरीके से डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, तेल, मसाले और साबुन सहित शाकाहारी उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड कर रही थी। पिछले दिन इसको लेकर काफी बवाल खड़ा हुआ था। चाय के पैकेट पर हलाल देखा गया था। रेलवे में यात्रा करते समय एक यात्री ने इस पर सवाल खड़ा किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। तो अभी हमने बताया कि आखिर क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इसे लेकर कैसे विवाद शुरू हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हलाल सर्टिफिकेशन जब मांसाहारी प्रोडक्ट के लिए है, तब बिस्किट, नमकीन जैसे शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट क्यों? सवाल यह भी है कि क्या ये कंपनियां हिंदू आस्था को निशाना बना रही है? हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सपा ने कहा है कि अगर प्रदेश में ऐसा हो रहा है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर बीजेपी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर देश है। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का मीट भारत दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम देश शामिल हैं। तो मुस्लिम देशों की शर्त है कि उन्हें हलाल गोश्त चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हलाल का जो सर्टिफिकेट है, वो तो जाहिर सी बात है कि जो धार्मिक तंजीमें हैं मुस्लिम देश उन्हीं से लेते हैं। तो अगर आप इसको बैन करते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो लाखों करोड़ का भारत को फायदा हो रहा है, उसका नुकसान होगा। लेकिन मुझे निजी तौर पे बहुत खुशी है कि अगर पूरे मीट एक्सपोर्ट को ही क्यों ना भारत में बंद कर दिया जाए, तो अच्छा है। लाखों लाख करोड़ रुपए का भारत को जो फायदा हो रहा है वो तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, टॉप 20 अगर आप लिस्ट उठाइए तो वो 18 लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है। तो ये सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए हलाल हराम की जो बातें आ रही हैं, ये बिलावजह बातें हैं। और मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहती है, ये जो दूसरा नंबर का खिताब है अगर वापस लेना चाहती है, तो समाज लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब इन कंपनियों के खिलाफ संज्ञान लिया है, तो इसी बीच 9 कंपनियों के खिलाफ, जी हां, हलाल सर्टिफिकेशन वाले 9 कंपनियों के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज किया गया है।
FIR में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमियत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि का नाम शामिल है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये एक मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, जबकि ये देने का उनका अधिकार नहीं है। खान पान के उत्पादों की सर्टिफिकेशन लिए FSSAI और ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। तो अभी तक हमने बताया कि आखिर क्या होता है हलाल सर्टिफिकेशन और इन कंपनियों किन किन कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट देता कौन है। भारत में करीब 12 कंपनियां सर्टिफिकेट देती है। इस्लामी कानूनों के तहत सर्टिफिकेशन होता है। भारत में सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उलमा ए हिंद और जमियत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट है। वहीं इस्लामिक देशों में इस्लामिक संगठन हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। बहरहाल हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने अब हलाल सर्टिफिकेशन वाले सभी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है, इसके बाद से विवाद छिड़ गया है। तो वहीं इसी बीच अब विवाद तो छिड़ा ही है, लेकिन इसी बीच अब पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। सियासी बवाल भी इस ऐलान के बाद से देखने को मिल रहा है। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।